हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश क्लास 12th का एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं। जो पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसके ऑथर है स्टेफन स्पेंडर। ओके, अब हम लोग ऑथर के बारे में देखते हैं। अबाउट ऑथर स्पेंडर। इनका जन्म 1909 में हुआ था और इनका डेथ 1995 में। ये द पोएट ऑफ 20th सेंचुरी, ये 20th सेंचुरी के पोएट थे। एंड इंग्लिश पोएट एंड एसेइस्ट। ये इंग्लिश पोएट थे और एसेइस्ट कहने का मतलब है जैसे जो नॉवेल लिखते हैं उनको नॉवेलिस्ट बोलते हैं। एसेइस्ट जो एसे लिखते हैं उनको एसिस्ट बोलते हैं। इनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहता था और इनका फेमस बुक्स पोएम्स ऑफ डेडिकेटेड द एज ऑफ बीइंग द क्रिएटिव एलिमेंट एंड स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, ये सब इनका फेमस बुक है। हम लोग आगे चलते हैं। ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। स्टेफन स्पेंडर वाज एन इंग्लिश पोएट एंड एसेइस्ट। स्टेफन स्पेंडर जो थे वो एक इंग्लिश पोएट थे और एक एसेइस्ट थे। ही टूक अ कीप इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। इनका इंटरेस्ट ज़्यादा पॉलिटिक्स में रहता था। ये ज़्यादा सोशलिस्ट इस सब के बारे में रिसर्च किया करते थे। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम ही वॉज ब्राउट आउट the pathetic condition of the slum children. He opposed the social injustices. He described the class inequalities the government apathy in this poem. ये एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम के बारे में, ये स्लम चिल्ड्रन, स्लम कहने का मतलब एक डर्टी एरिया, एक क्राउडेड एरिया, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया। वो ऐसा अपने जो सिटी में तो होता है बट वो बहुत छोटा होता है जिसको निगलेक्ट किया जाता है। वहाँ कोई लाइट नहीं समझा तो कोई सोर्सेज प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो बहुत गरीब लोग। वैसे वो स्लम चिल्ड्रन के बारे में इस पोएम में बताया गया है। ठीक, हम लोग आगे देखते हैं। सॉरी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। अबाउट द पोएट, यहाँ पोएट के बारे में स्टेफन स्पेंडर 1909-1995, जो कि हमने अभी बताया 1909 में उनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, 1995 में डेथ हुआ था। वाज एन इंग्लिश पोएट एंड एसेइस्ट। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include poems of dedicated the age of being the creative element, the struggle of the modern, and an orthobiological world within world. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on theme of social industry and क्लास इनइक्वालिटीज़। यह पोएट के बारे में था जो कि अभी हमने इससे पहले भी यहाँ पर देखा। इस पोएट के बारे में ये पॉइंट्स है कुछ, और ये जो है ये बुक्स में जो दिया हुआ है वो है। ओके, देन आगे देखते हैं। यहाँ से हम लोग का पोएम स्टार्ट होता है और इस पोएम के थ्रू हमें सोशल इनइक्वालिटी के बारे में, सोशल इनइक्वालिटी मतलब सामाजिक तौर पर जो भेदभाव होता है उसके बारे में ये पोएम में लिखा गया है। ये पोएम स्टेफन स्पेंडर लिखे हैं और स्टेफन स्पेंडर यूजुअली जितने भी लेख लिखे हैं वो सोशल इंडस्ट्री पर और क्लास स्ट्रगल
पर मतलब जो लोग की सोसाइटी में देखने को मिलता है, जैसे पुअर रिच में भेदभाव होते रहता है, ये सब के बारे में, इसके बारे में बहुत रिसर्च करते थे और लिखते थे। और इस पोएम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें। इस पोएम के अंदर स्टूडेंट की कंडीशन को बताया गया है, जो एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं। एलिमेंट्री स्कूल मतलब एक प्राइमरी स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल। ओके, कंडीशन ऑफ स्टूडेंट, और ये स्कूल स्लम एरिया में है। और ये स्कूल एक स्लम एरिया में है। स्लम मीन्स कहने का एक डर्टी एरिया, जो कि अभी हमने बताया। ये जो पोएट है, हम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इन बच्चों की तरफ जो इस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, ताकि इनकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके, लोगों का ध्यान जा सके, और जो काम इन लोगों के लिए नहीं हो रहे हैं वो हो सके। किस तरीके से हम इन बच्चों को अच्छे नागरिक में बदल सकते हैं और इन्हें क्रिमिनल बनने से रोक सकते हैं, इसी पर आज की पोएम हमारे डेडिकेटेड है। ओके, फार फार, क्या यहाँ पर बोला गया? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेट्स वीड्स, द हेयर टोन राउंड देयर पैलो, the tall girl with her veil down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the student unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes like in a dream of spell game in tree room, other than this. ठीक, देखते फार फार, यहाँ पर एक टॉल गर्ल या चिल्ड्रन फेसेस है, या जो ये बॉय है, इन सब की बात यहाँ पर की जा रही है। और ये सब वो स्टूडेंट है जो कि एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या देखें? एक चिल्ड्रन के फेस को देखे हैं, एक टॉल गर्ल है, और यहाँ एक बॉय है। ये सब एक एलिमेंट्री स्कूल में, मतलब प्राइमरी स्कूल में। एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी स्कूल। ओके, देन नोटेड। अब हम लोग आगे देखते हैं। स्टूडेंट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल की बात की जा रही है। जिस तरीके से वे स्लम एरिया में स्टेप अप किए गए हैं, पोएट यहाँ पर बता रहा है कि जो चिल्ड्रन के फेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा डल हैं, लाइक रूटलेस पेन, लाइक रूटलेस विड्स, द हेयर टर्न राउंडेड देयर पैलो। पैलो मीन्स क्या होगा यहाँ? पेल, लाइक लाइट येलो फेस हो जाता है ड्यू टू सिकनेस और इमोशनल से, वैसा फेस। फार फार वेव्स, फार 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 गस्टी वेव्स, गस्टी, एक गस्ट मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड। गस्ट मीन्स, हम लोग यहाँ पर गस्ट मीन्स देखेंगे। गस्ट मीन्स क्या होगा? स्ट्रॉन्ग करंट, स्ट्रॉन्ग करंट। ठीक, बट यहाँ पर गस्ट नहीं दिया हुआ है, गस्टी दिया हुआ है, मतलब ये एग्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है, गस्टी। ओके, गस्टी वेव्स मीन्स ब्रीजी विंड्स। ये ब्रीजी वेव्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, लेकिन फार फार मतलब बहुत दूर है, मतलब कि उनके फेसेस की एनर्जी जो है वो हमें दिखाई नहीं देती है इन बच्चों के फेसेस पर। लाइक रूटलेस
weeds the hair torn around their pallow. Rootlets means रूटलेस कहने का मतलब है कि अनवांटेड प्लांट्स, जो कि हम लोग को नहीं चाहिए होता, जैसे खेत में जो अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं उस तरीके से इसका कंपेयर किया गया है। उनका जो बाल है वो बहुत ही ज़्यादा पूरे तरीके से टॉन कहने का मतलब है कि उनका हेयर जो है वो अनकम्ड किया गया है। पैलो मीन्स एक डल फेस हो जाता है, पेल फेस मतलब येलो जैसा हो जाता है, या तो सीकनेस के कारण या फिर इमोशनल के कारण। उनका जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा पेल है, उसके ऊपर कोई भी एनर्जी नहीं है। बच्चों को रूटलेस वीड्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है और कह रहे हैं उनके एज के जो बच्चे होते हैं वो फुल ऑफ एनर्जी के होते हैं, उनमें एनर्जी भरी हुई होती है, लेकिन इन बच्चों में जो एनर्जी है वो हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। हेयर टर्न राउंडेड मीन्स अनकम्ड है उनके हेयर। फेस बहुत ही डल है। रूटलेट्स वीड्स के साथ इनका कंपेयर कर रहे हैं। खेत में मतलब जो फील्ड में जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हमें नहीं चाहिए, उनके साथ इनको कंपेयर किया जा रहा है। और इनके फेस पर बताया गया है कि इनके एज के जो चिल्ड्रन होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी होते हैं, उनके अंदर इतना एनर्जी होता है उनके पास, बट यहाँ जो बच्चे उनके फेस पर कोई एनर्जी ही नहीं दिखती है। फेस के ऊपर उनके बाल बिखरे हुए हैं, तो अनकम्ड बाल है, बाल वो बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी है, मतलब साफ सुथरे नहीं है वो। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एक लड़की की, एक गर्ल की बात कर रहे हैं जिसके सर पर वेटेड डाउन हेड से कंपेरिजन कर रहे हैं। उनका हेड जो है वो झुक गया है गरीबी के बोझ के कारण, बर्डन ऑफ पॉवर्टी के कारण उनका हेड बेंड हो गया है, बहुत थकान की वजह से, टायर्ड भी है बहुत, और सेम की वजह से भी बहुत ज़्यादा गरीब है, पढ़ाई लिखाई में कोई भी रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, इस कारण से इसका जो सर है वो गरीबी के कारण कि बोझ की वजह से झुक गया है। अब वो बात करते हैं एक बॉय कि पेपर स्विमिंग बॉय से, वो बताना चाहते हैं कि पेपर स्विमिंग मतलब पतला, मतलब एक पेपर के जितना पतला है वो बच्चा, जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक है। वीकनेस को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पेपर स्विमिंग से। पेपर स्विमिंग मतलब वेरी थिन बॉय, एज थिन एज अ शीट ऑफ पेपर, मतलब एक पेपर का जो शीट रहता है उसके जितना थिन। द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट्स आई। रैट्स आई का मतलब है यहाँ उनकी जो आँखें हैं उनमें ग्रीड है, मतलब बहुत ज़्यादा लालच है। जैसे रैट की आई से कंपेयर किया है बॉय की आँख को, उसकी बॉय की आँखें, और उसको बताना चाहते हैं कि इसकी आँखें जो है बहुत ज़्यादा ग्रीड है और वो सब कुछ अचीव करना चाहता है, अचीव एवरीथिंग। यहाँ पर रैट्स की आई से इस बॉय की आँख को कंपेयर किया गया है। जैसे एक रैट्स जो रहता है वो कैसे अपने भोजन को ढूंढते रहता है, उसी तरह ये जो बॉय हैं इनके भी आँख में एक लालच की तरफ है। और यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल को भी कंपेयर किया गया है, जो कि सिमली फिगर ऑफ स्पीच यहाँ यूज करेंगे। और सिमी बॉय और एक पेपर को जो कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच यूज करेंगे, और रेड्स आई और जो बॉय आईज को भी यहाँ पर कंपेयर किया गया है। और गस्टी वेव्स मीन्स यहीं पर क्या, गस्टी वेव्स को किस तरीके से सिंबलाइज किया गया है, ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ सिटी, हेल्दी एटमोसफियर से। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे ही बढ़ते हैं। यहाँ तक क्या बताया गया, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, उनकी स्थिति कैसी बताया जा रहा है, यहाँ पर गरीब की बोझ की वजह से वो झुक गए हैं, टायर्ड हैं, एनर्जी नहीं है, बहुत वीक है, एकदम पेपर जितने पतले हैं। द स्टर्टन अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिचर्ड फादर्स नेल्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। यहाँ पर एक और बॉय की बात की जा रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनलकी है और उसको एक बीमारी मिली हुई है, ट्विस्टेड बोन्स। ट्विस्टेड बोन्स एक डिजीज़ है, ये बोन जो होती है वो मुड़ जाती है, ये बीमारी उसके अनलकी हियर, मतलब अपने पापा से उसको वो बीमारी मिलती है, अपने पेरेंट्स से उसको
ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी मिली है, जो कि फादर्स नेल डिजीज़ मतलब बहुत ही रफ डिजीज़ है, जो कि उसे अपने पापा से मिली हुई है। हिज डेस्क हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो बच्चा अपने डेस्क पर बैठ कर रिसाइटिंग मतलब अपने डेस्क पर बैठ कर लेसन पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डीम क्लास, यहाँ डीम से बताना चाहते हैं किसी भी तरह का उजाला हमें उस क्लासरूम में दिखाई नहीं दे रहा, उस क्लास के पीछे की तरफ जो कि डार्क है। वन अननोटेड, यहाँ वन अननोटेड का कहने का मतलब क्या है, जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। डीम मतलब बहुत ही डार्क एरिया, मतलब पोएट वो बच्चा दिखाई भी नहीं दे रहा है जो कि पीछे की तरफ बैठा है। इनविजिबल चिल्ड्रन है, वो डार्कनेस में बैठा है, जो कि बहुत ही प्यारा एक क्यूट सा है और छोटी सी एज का है। हिज ड्रीम, हिज आईज लाइव इन अ ड्रीम्स, उस बॉय की आंखों में हमें एक तरह का सपना देखने को मिलता है। उस छोटे से बच्चे की आंखों में जो कि पीछे की तरफ डार्कनेस में बैठा है, जो कि दिखाई भी नहीं दे रहा है पोएट को। ऑफ स्क्वायर गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस, वो इतना छोटा सा प्यारा सा, उसकी आंखों में एक तरह का सपना है और उसकी आंखें पूरी तरह सपने से भरी हुई हैं और उसे वहाँ पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, उसे खेलने का मन कर रहा है। उसका इंटरेस्ट है खेलने में। किसके साथ? विथ स्क्वायर के साथ। स्क्वायर गेम मतलब वो स्क्वायर के साथ खेलना चाहता है, वो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विथ स्क्वायर, गिलहरियाँ जो है उनके साथ खेलने में वो इंटरेस्टेड है। इन ट्री हाउस, इन ट्री हाउस वो कैसा होता है, एक ट्री के ऊपर छोटा सा हाउस बनाया होता है, उसमें खेलने में वो स्क्वायर के साथ ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उसकी आंखें जो है वो बहुत ही ज़्यादा सपनों से भरी दिखाई दे रही हैं। ओके, यहाँ तक हम लोग एक फर्स्ट स्टेंजा में पढ़े। अब हम लोग सेकंड स्टेंजा में। इन सेकंड स्टेंजा पोएट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द क्लासरूम। फर्स्ट स्टेंजा में हम लोग को बच्चे की कंडीशन के बारे में बताया गया और सेकंड स्टेंजा में अब जो पोएट है उनका ध्यान क्लासरूम की तरफ जाता है और वो क्लासरूम के बारे में बताते हैं। ऑन सोर क्रीम वाल, वो जो वाल है कहने का मतलब क्रीम वाल है, पेंट किया गया है, कलर एक तरह से बताया गया है। फर्स्ट स्टेंजा में हम लोग देखिए बच्चों के सिचुएशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। सेकंड स्टेंजा में क्लास के वाल के ऊपर पोएट का ध्यान जा रहा है। ऑन सोल स्क्रीन वाल मतलब क्लासरूम के वाल का कलर सोल क्रीम की तरह है। इसमें हमें पता चलता है कि उस क्लासरूम की वाल जो है वो क्लीन नहीं है, दे आर नॉट क्लीन, और उनको शायद पेंट भी नहीं किया गया है बहुत सालों से, इसलिए वाल अनक्लीन दिखाई दे रहा है। और डोनेशन, डोनेशन मीन्स जो दान करना है, वो वाल जो है वो बहुत ही अनक्लीन है और दान की गई सामान से वो दान की गई जो सामान है वो वाल पर लगाया गया। डोनेशन की गई चीज़ें जैसे शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर हेड करने का मतलब है शेक्सपियर का एक फ़ोटो जो कि जिसमें सिर्फ उसका फेस ही दिख रहा है, वो एक पिक्चर लगाया गया है। क्लाउडनेस एट डॉन, क्लाउडनेस एट डॉन, डॉन का मतलब है अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग मतलब अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर जब बिल्कुल भी बादल नहीं होते हैं, जिस तरीके से पूरा साफ आसमान दिखाई देता है तो उसका सर पर बाल नहीं है। तो ये जो पिक्चर लगाया गया है शेक्सपियर का, उसको उसके शेक्सपियर हेड को किससे कंपेयर किया जा रहा है? जैसे अर्ली मॉर्निंग में जो आसमान होता है उसमें बिल्कुल साफ होते हैं, उसी तरह यहाँ पर बताया गया कि उस पिक्चर में जो स्टेफन का हेड है उस पर बिल्कुल बाल नहीं है। क्लाउडनेस एट डॉन से कंपेयर किया जा रहा है, मतलब उसके सर पर हेयर नहीं है। शेक्सपियर एक राइटर है यहाँ, जो कि बहुत बड़े राइटर है, इंग्लिश लिटरेचर में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत सारी नोवेल पोएम उन्होंने लिखी है। सिविलाइज्ड डॉम राइडर ऑल सिटीज़, डॉम जैसी एक शेप दिख रही है, मतलब वहाँ एक पिक्चर लगी हुई है शेक्सपियर की और उसके हेड पर हेयर नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज उगता है, जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे ऐसे सूरज उगता है तो हम लोग को कैसा ऐसा ही दिखता है, कुछ सेमी स्फीयर जैसा। तो वही बताया जा रहा है
जो पिक्चर लगी हुई शेक्सपियर की, और उसके हेड पर हेयर नहीं है, ऐसा लगता है जैसे सूरज उगता है तो सेमी स्क्वायर जैसा दिखाई देता है, वैसे डोम जैसे दिख रहा है। सिटीज़ के एंड में सूरज निकलता है, दूर में सेमी सेमी सर्कल जैसे, और स्काई पूरा साफ होता है, वैसे ही उसका हेड दिख रहा है। तो मैं क्लीन, वैसे ही उसका हेड भी दिख रहा है। ओके, बेल्ट वैली, बेल्ट फ्लॉवरी टैरोस वैली, वहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है, एक फेमस टैरोस की पिक्चर लगी हुई है, एक वैली की पिक्चर। मतलब हम लोग देखते हैं ना, खुले मैदान होता है, वैली होता है, नेचर की पिक्चर होती है, पहाड़ होता है, नदी होता है, वहाँ एक आसपास के पहाड़ का एरिया दिखाई देता है। टैर वैली बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ की ब्यूटीफुल फ्लावर्स की, बेल्ट फ्लावरी, बहुत ही सुंदर फ्लावर की एक पिक्चर लगी हुई है। उसके बाद ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डेड द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वहाँ पर बच्चों के लिए एक मैप लगाया गया है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मतलब वहाँ पर दुनिया की पिक्चर लगी हुई है, बट वो दुनिया इन चिल्ड्रन के काम की नहीं है। मतलब उस मैप इमेज से उन बच्चों का कोई हेल्प नहीं हो रहा, क्योंकि वो बच्चों को पता ही नहीं कि वो क्या चीज़ है। उन बच्चों को कोई पढ़ा नहीं रहा है उसके बारे में, उन चीज़ों के बारे में कोई कुछ बता नहीं रहा है। वो चीज़ें किसी ने दान कर दी, इसलिए वहाँ पर लगाई गई है। इन बच्चों को जो लाइफ है वो टोटली डिफरेंट है, जैसा उस इमेज में दिखाया जा रहा है उससे वो टोटली इन बच्चों की लाइफ डिफरेंट है। जिस तरीके की लाइफ दिखाई गई है उस मैप में, उससे टोटली डिफरेंट हमारा जो वर्ल्ड है वो इतना सुंदर है, बट जिस कंडीशन में ये बच्चे रह रहे हैं, जिस तरीके से इस मैप में दिखाई गया, जिस तरीके से बच्चे रह रहे हैं वो बिल्कुल अपोजिट है, डिफरेंट है। जिस तरीके से मैप में दिखाए गए, वहाँ के बच्चे जो क्लासरूम है, जो दुनिया देख रहे हैं, सिर्फ उसी दुनिया के बारे में उनको पता है, और जो क्लास के बाहर विंडो से जो दिखाई दे रहे, जो स्लम एरिया दिखाई देता है, वो उस मैप वाली दुनिया से बहुत डिफरेंट है, इसलिए उस मैप का वहाँ पर होना कोई भी काम का नहीं है। एंड yet for these children this windows, not this map, this world where all their function painted with a fog, मतलब इन बच्चों का जो फ्यूचर है पेंटेड विथ अ फॉग, मतलब फुल ऑफ डार्कनेस है, फॉग जैसा है, धुंधला है, ब्लर है। यहाँ पर फ्यूचर को एक नैरो स्ट्रीट से कंपेयर किया गया है, एक पतली गली से। पतली गली कहने का मतलब है जैसे एकदम, जैसे ऐसे सोच समझ लो, एकदम पतला गली, यहाँ आसपास एरिया है, घर है, इस टाइप से। ओके, एकदम पतली गली से कंपेयर किया गया है, एक पतले, जो बच्चों के फ्यूचर को यहाँ कंपेयर किया जा रहा है एक नैरो स्ट्रीट से। उनके लिए कोई भी स्कोप अवेलेबल नहीं है। स्कोप मतलब बड़ा स्कूल हो, अच्छा से रहना हो, अच्छा से जॉब, आगे बढ़ने का, वो सब अवेलेबल नहीं है इन बच्चों के लिए। इनका फ्यूचर ग्रोथ के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड, क्या बोल, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई, मतलब वे वहीं पर पैक हो रहे हैं। इन विथ अ लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर कैप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, ये बच्चे जो हैं वो बहुत दूर है स्टार ऑफ वर्ड्स से। रेडिएट लाइट ऑफ नॉलेज, मतलब एडुकेशन से बहुत ही दूर है। फार फार फ्रॉम रिवर कैप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, फार फार फ्रॉम रिवर कैप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, मतलब इनकी लाइफ बहुत दूर है। जो उजाला होता है, शिक्षा होता है, ज्ञान से जो मिलता है, उन सब चीज़ें से ये बहुत दूर है। यहाँ मैप के अंदर रिवर, वैली, ये सब की पिक्चर लगाई गई है, ये सब पॉजिटिव चीज़ दिखती है, लेकिन रियलिटी में जब वो क्लास के बाहर की दुनिया देखते हैं, पतली पतली गलियाँ, कच्चे मकान, आसपास के बच्चे जो हैं, क्लासरूम जो है,
उसे उन्हें दिखाई देता है कि ये जो रेडियन लाइट है जो दिखाई दे रहा है पिक्चर में, वैसा कुछ भी नहीं है रियलिटी में। वे लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं इन सब चीज़ों से, इसलिए इनके फ्यूचर को कंपेयर किया गया है एक नैरो स्टेट से। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example with ships and sun and love tempt them to steal for lives that silly turn in their cramped holes. From fog to endless night on their slag heap these children wear skin paved through by bones and spectre of steel with mended glass like bottle beads on stones. All of their times and space are foggy slums, so blot their maps with slum as big as dome. ये जो बच्चे हैं वो क्या फेस कर रहे हैं, बहुत सारी हार्डशिप फेस कर रहे हैं और हर एक इंसान को इनेमी फील कर रहे हैं। इनके लिए शेक्सपियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इविल मैन है। शेक्सपियर को विक्ड मीन्स इविल मैन होता है, इविल होता है, इविल मैन है। उनको मैप में कोई भी चीज़ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, सभी बैड एग्जाम्पल उन्हें दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के नज़र में इस दुनिया का हर एक आदमी, आसपास जो पिक्चर दिखाई दे रहा है वो इनका इनेमी ही है। शेक्सपियर भी बुरा आदमी दिखाई दे रहा है, यहाँ किसी भी तरीके की अच्छाई उन्हें दिख ही नहीं रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ जो पिक्चर में शिप हैं, सन दिखाई दे रहे हैं, वे अपने आसपास के वो सब तो पिक्चर में ही दिख रहे हैं, बट वो अपने आसपास के रियलिटी को भी तो देख रहे हैं, उनका आसपास का रियलिटी क्या है। एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और उन्हें किसी भी तरह का लव नहीं मिलता है। ये लोग किसी के चहेते नहीं होते ना, पेरेंट्स भी गरीबी के कारण उनसे मजदूरी करवाते। इन्हें ऐसी लव अफेक्शन मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती, इसलिए वे बच्चे इन सब से हेट करते हैं। फॉर लीव्स डैट सिली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, ये लोग बहुत ही छोटे छोटे घरों में रहते हैं। क्रैम्प्ड होल्स यहाँ पर उनके घरों के छोटे होल्स से कंपेयर किया गया है। और ये बच्चे अभी से ही सिली मीन्स ट्रिकली, मतलब अभी से ही एडजस्ट होना सीख रहे हैं। फ्रॉम फॉर लीव्स दैट सिली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और इसकी जो लाइफ है वो अभी धुंधली है, फॉग की तरह, एंडलेस नाइट की तरह इनकी लाइफ जा रही है। एंडलेस नाइट की तरफ इनकी लाइफ जा रही है। एंडलेस नाइट का मतलब अंधकार की तरफ, जो कभी भी ना खत्म होने वाला अंधेरा होता है, उसकी तरफ उनका फ्यूचर जा रहा है। ऑन देयर स्लैग हीप दिस चिल्ड्रेन वेयर स्किन्स पेव्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्ट्रल ऑफ स्टील, ये जो बच्चे हैं इतनी ज़्यादा पतले हैं। स्लैग मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक, हीप मतलब ढेर होता है। ये जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं और इनके जो स्किन है उनमें से बोन दिख रहे हैं। इनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा, बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। स्पेक्टल्स ऑफ स्टील, ये जो चश्मे पहन रखे हैं वो स्टील का बना हुआ है और वो कंफर्टेबल नहीं है। मेंडेड ग्लास मतलब जिससे ये जो लेंस इसमें लगा होता है ना, वो रिपेयर कर कर बनाए गए हैं, टूटे हुए कांच से उनको रिपेयर कर कर बनाए जाते हैं, इसको पहनते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। ये जो चश्मे हैं वो पत्थर की तरह दिखते हैं, जिसको कभी भी रिपेयर नहीं किया गया है। ऐसा लगता है उनके ऊपर ग्लास बस चिपका दिया गया उस पत्थर के ऊपर। ऑल ऑफ टाइम एंड स्पेस फॉगी स्लम, पोएट बता रहे जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप से गुजर रहे हैं, वो अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस एंड फॉगी स्लम सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डॉम, ये जो स्लम एरिया मीन्स एक डर्टी एरिया, और जिन तरीके से ये बड़े हो रहे हैं, इनका फ्यूचर जो इन बच्चों को डिस्ट्रॉय हो रहा है। इन बच्चों का फ्यूचर ऑफ दिस चिल्ड्रन डिस्ट्रॉय। क्या हो रहा है? फ्यूचर इन बच्चों का डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओके, इनसे पहले क्लीन कर देते हैं। फ्यूचर इन बच्चों का डिस्ट्रॉय हो रहा है
Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window. This window that shut upon their lives like catacombs, break for break, open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history there, whose language is the sun. इस स्टेंजा में गवर्नमेंट की बात की गई है। बताया गया कि वो गवर्नमेंट है, उनको नोटिस करना चाहिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को। जो गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर हैं, ये जो मिलने जाते हैं बच्चे से, उनका ध्यान इन बच्चों की तरफ जाना चाहिए। जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो लोग फेस कर रहे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। इन लोग को ट्राई करना चाहिए इन बच्चों की लाइफ को चेंज करने का। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडो, वो कह रहे हैं कि ये जो मैप यहाँ पर लगाया गया है ना, ये लाइफ जो देख रहे हैं वही लाइफ इस क्लासरूम के विंडो से भी बाहर दिखनी चाहिए। मतलब ये मैप वाली लाइफ है, इनके लिए रियल बना देनी चाहिए। नेट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्ब, break for break upon till they break the town and show the children to green fields and make their walls run azure on gold sands and yet their tongues run naked into books. The white and green leaves open history whose language the sun. Books. वो बोल रहे हैं कि जो लैक्स ऑफ रिसोर्सेज है वो नहीं होने चाहिए। इन सब को सारी रिसोर्सेज मिलनी चाहिए। इनकी गरीबी की वजह से इनके रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं हो पा रहे और गवर्नमेंट को भी इनकी गरीबी की वजह से इनके रिसोर्सेज नहीं छीननी चाहिए। जो गवर्नर है वो इन बच्चों की मदद करे ताकि ये लोग अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। वो इन लोगों को यहाँ से बहुत दूर ले जाएं और एक दुनिया बना दी जाए जो इनका फॉग मतलब ब्लर फ्यूचर जो है, इस फॉग को हटा दिया जाए और इनके ड्रीम्स को अचीव करने दिया जाए। उन्हें फॉग से दूर ले जाया जाए और एज्यूर मतलब डीप ब्लू आसमान की तरह। यहाँ बोला जा रहा है कि इन्हें सभी रिसोर्सेज दिए जाए, इनकी गरीबी को साइड में रखकर सभी रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाया जाए। ऐसे इनका एजुकेशन हो, खाना पीना, जैसे यहाँ पर बताया कि बहुत ही इनके जो स्किन है बहुत ही बोनी टाइप से दिख रहा है, तो उनको हर एक तरीके से हर एक फूड प्रोवाइड किया जाए। उसी तरह ये चाहते हैं कि ये बच्चे एक्सपीरियंस करें ब्यूटी ऑफ नेचर को। ये अपने जिस स्लम एरिया में वो रह रहे हैं वो तो वहीं तक रह रहे हैं, आसपास दुनिया कैसी वो सब तो जान नहीं पा रहे, इसलिए वो कि इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्यूटी ऑफ नेचर को, क्योंकि इनसे जो डिज़ायर है नॉलेज गेन करने की वो पूरी हो सके, इनकी इच्छा पूरी हो सके। Run as your gold and run naked into books. The white and green leaves open history there whose language in the sun. इन्हें बुक्स प्रोवाइड करवाया जाए, एडुकेशन प्रोवाइड किया जाए जिनसे इनका नॉलेज बढ़े और ये बच्चे डार्कनेस से ग्रीनरी की तरफ मूव करें। वाइट एंड ग्रीन लीव्स यहाँ क्या डिस्क्राइब कर रहा है, बुक को, जो बुक के पेज होते हैं उसे ये वाइट बोले जा रहे हैं, वाइट से डिस्क्राइब कर रहे हैं और इन्हें ये दुनिया दिखाया जाए। और यहाँ पर एक ग्रीन लीव्स मतलब एक अर्थ, ये जो हमारा पूरा नेचर इतना ब्यूटीफुल नेचर है उसको ये दिखाया जाए और इन्हें सारी बुक्स से सब प्रोवाइड करते हैं जिससे ये लोग प्रोग्रेस करें और अपना एक ब्राइट फ्यूचर बना सकें। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इन द सन। पहले जो हुआ सो हुआ, अब इन्हें एक दूसरी दुनिया में ले जाना चाहिए ताकि वो अपना फ्यूचर खुद बना सके। ठीक, हमारा ये पोएम था जो कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर कुछ हम लोग का फिगर ऑफ स्पीच भी हम लोग देखें, जैसे यहाँ चिल्ड्रन के फेस को एक मतलब रूटलेस वर्ड्स की तरह यूज किया गया, कंपेयर किया गया, तो यहाँ क्या होगा, सिमली हुआ। और द पेपर स्विमिंग बाय मेटाफोर है, ओके। और यहाँ फॉग को क्या सिंपलाइज किया गया, अनक्लीन थिंग्स, मतलब उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल अनक्लीन है। एक फॉग जैसे ठंडा के टाइम में देखते हैं धुंधला जैसा रहता है फॉग, वहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ दूर का चीज़ नहीं दिख पाता है, यहाँ तक कि हमारे जो 4 कदम दूर रहते हैं वो भी कभी कभी नहीं दिख पाता, इतना फॉग रहता है। उसी तरह इनका फ्यूचर जो है वैसे धुंधला दिख रहा है।
और इनका मतलब यहाँ क्या बच्चे के फ्यूचर फॉक्स से कंपेयर किया गया है। यहाँ पर मोटिव और फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। और यहाँ पोएट्स वर्ड स्टार ऑफ द स्काई, यहाँ कंपेयर क्या गया है पोएट्स के वर्ड्स को और स्टार ऑफ द स्काई से। और यहाँ पर सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ब्राइट हैं। शेक्सपियर के बारे में हम लोग बताएं। शेक्सपियर सिम्बलाइज द लिटरेरी वर्ड्स ऑफ राइटर, ठीक। और ये जो बच्चों का जो रूम है उससे किससे कंपेयर किया गया, जहाँ वो रहते हैं वो एक रैट्स के रूम की तरह, मतलब एक होल रैट जो होल, और जैसे चूहा कहाँ रहता है एक होल में, उसी तरह इन बच्चों के हाउस को भी कंपेयर किया गया। बिकॉज रैट्स रूम आर ऑल्सो वेरी नैरो, उसी तरह। और यहाँ पर क्या ब्रोकन बॉटल का किससे कंपेयर किया गया है, लाइफ के बच्चों की लाइफ से। मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज किया गया है। और यहाँ पोएट डिवाइस भी कुछ है, जैसे डोम राइडिंग ऑल सिटीज पर्सोनिफिकेशन, फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग मेटाफोर, स्टार ऑफ वर्ड्स मेटाफोर, लाइफ दैट सली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स मेटाफोर, लाइक बॉटल्स बिट ऑन स्टोन सिमली, इस टाइप से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ मीनिंग दिया गया है, यहाँ मीनिंग देख लेते हैं। एलिमेंट्री स्कूल मीन्स प्राइमरी स्कूल, हमने बताया था पहले ही। स्लम अ डर्टी एरिया, सम प्लेसेस इन सिटी विच नेग्लेक्टेड हियर हैव नो लाइट। गस्टी मीन्स एक वेव्स होता है स्ट्रॉन्ग करंट का। पैलो मीन्स पेल, जो कि बताया था। टॉन, जो कि हेयर अनकम्ड है। रूटलेस मीन अनवांटेड प्लांट। स्टर्न मीन्स बॉनी, वेरी थिन। नेक्स्ट में देखते हैं ग्रैंड, ट्विस्टेड, रफ। टायरोस वैली, वैली ऑफ टायरोस, ये एक बहुत ही सुंदर वैली होता है। उसका उस वैली के आसपास जो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स रहते हैं वो सब का पिक्चर लगाया गया था, उसके बारे में यहाँ बताया गया था। ओपन हैंडेड मैप, रैंडम एंड इनडिफिनिट मैप। स्वेली, सीक्रेटली या ट्रिकली, विग्ड, इविल, विग्ड। यहाँ पर किसको कंपेयर किया गया था हम लोग देखे थे, शेक्सपियर को। एक बच्चे जो हैं वो कैसे देखते शेक्सपियर को, इस विग, मतलब वो एक इनेमी की तरह। ओके, देन हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। मेंडेड, रिपेयर। आगे ये राइमिंग स्कीम है इस पोएम का। इन दिस पोएम देर इज़ नो राइमिंग स्कीम, सो दिस पोएम इज़ अ फ्री वर्ड। मतलब राइमिंग स्कीम कहने का मतलब है जो पोएम का लास्ट वर्ड रहता है ना वो दूसरे उसी स्टेंजा के दूसरे लाइन से उसका राइमिंग होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में तो अगर नहीं समझ पाए लेकिन हिंदी में तो जान सकते हैं। हिंदी में कोई भी वर्ड, कोई भी पोएम उठाना, उसमें देखना वो राइमिंग वर्ड ही मिला हुआ रहता है उसमें आखिरी का। ओके, और बच्चों अगर अच्छा लगे तो लाइक्स कमेंट करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी इस तरीके के हम लोग देखेंगे आगे, और भी चैप्टर्स हैं उन्हें हम लोग कवर करेंगे। ओके, ये सब क्या था, यहाँ पोएट के बारे में था। फिर यहाँ इंट्रोडक्शन दिया गया है इस पोएम का, और ये तो हमारे चैप्टर में ही है, ऑथर के बारे में बताया गया है। और ये हमारा पूरा पोएम था। ओके, ये हमने पूरा पोएम देखा। यहाँ पर फ्यूचर जो इसका पूरा डिस्क्राइब कर दिया गया है। देन आगे देखते हैं, ये सब मीनिंग है, बहुत ही मीनिंग है, लिख लेना, नोट्स कर लेना, कभी एग्ज़ाम में भी पूछ दिए जाते हैं कुछ। और ऐसे भी अब MCQ आने वाले हैं तो कुछ क्वेश्चन आ ही जाएंगे मीनिंग से भी, याद कर लेना। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे वीडियोज़ आपको अवेलेबल हों, देखें। ओके, देन थैंक यू सो मच।